हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूं। इससे पहला चैप्टर कर्व इन स्पेस वाला लगभग उसमें मैंने 14-15 लेक्चर दिए हैं और उनमें अभी 2 टॉपिक रह गए थे, वो मैंने छोड़ दिए हैं, इनवॉल्यूट्स और एवोल्यूट्स। अगर आप कमेंट करेंगे तो वो टॉपिक भी आपको मैं करा दूंगा। तो आज मैं दूसरा चैप्टर ले रहा हूं और दूसरा चैप्टर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। आप ये मत कहना कि बीच में कुछ छोड़ दिया। जैसे जैसे एग्जाम्पल और क्वेश्चन आते जाएंगे उसी हिसाब से आर्टिकल और उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे, तो मैं उसी हिसाब से चलूंगा। जैसे आज मैं आपको बताऊंगा कार्टेशियन फॉर्म में सरफेस हम कैसे निकालते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होती है और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होती है। फिर उस पर 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। मतलब टॉपिक आज ही खत्म करना होगा कर्व्स का, कार्टेशियन फॉर्म में सरफेस का। तो चलिए पहले मैं 5 मिनट आपको बताता हूं कि सरफेस और जो हमने अभी पढ़ाया था पिछला लेक्चर कर्व इन स्पेस, उसमें क्या डिफरेंस है। कर्व इन स्पेस में केवल एक पैरामीटर होता था, या तो हम एस मानते थे या टी, क्योंकि वहां केवल एक कर्व की लेंथ होती थी। यहां सरफेस है तो स्वाभाविक है, सरफेस मींस एरिया, तो यहां 2 पैरामीटर होंगे। क्या होंगे? 2 पैरामीटर होंगे। डेफिनेशन कोई खास नहीं है जिसे मैं लिखूं, ना कोई इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको समझा रहा हूं। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कर्व इन स्पेस। कर्व इन स्पेस, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था R इक्वल आर एस, तो यहां हम निकालते थे R डैश, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश डॉट डॉट। दूसरा पैरामीटर मैंने इसमें बताया था R टी। यहां S पैरामीटर है, यहां T है, तो यहां हम R डॉट निकालते थे, R डबल डॉट निकालते थे, R ट्रिपल डॉट। ऐसे हम इसे सॉल्व करते थे। हमने पूरा डिफाइन किया है, 14 लेक्चर दिए हैं, तो स्वाभाविक है 90% तक मैंने ले लिया होगा। तो प्लीज आप एक तरफ से देखें, पहले पूरे 14 लेक्चर देखें और फिर इसको देखें। लेकिन हाँ, ये इंडिपेंडेंट चैप्टर होगा, पीछे से कोई लेना देना नहीं होगा, आप यहां से भी देख सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको कर्व इन सरफेस, क्योंकि चैप्टर का नाम है, चैप्टर लिखे देता हूं, चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ ए सरफेस और फंडामेंटल फॉर्म। फंडामेंटल फॉर्म आएंगी इसमें। तो चलिए ये मैंने बता दिया। अब आता है सरफेस में क्या होता है, क्योंकि 2 पैरामीटर की बात की थी मैंने। चलिए सरफेस में देखिए, लेट R इक्वल आर यू कोमा वी। यहां पर u और v दोनों पैरामीटर हैं। अगर R इक्वल में कहूं ये एक्स वाई जेड है, लेट द इक्वेशन ऑफ सरफेस, तो यही होती है R इक्वल टू आर यू कोमा वी, वे आर u एंड v आर 2 पैरामीटर। अगर मैं ये कहूं R, क्योंकि R बराबर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यहां रफ बनाई देता हूं, R बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, इस R की जगह पे लिखूंगा एक्स वाई जेड। तो यहां क्या बनेगा, R की जगह पर x के क्या पैरामीटर u कोमा v, फिर y के पैरामीटर u कोमा v, फिर z के पैरामीटर u कोमा b। यही इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब यहां क्या होगा, एक्स वाई जेड आर द फंक्शन ऑफ यू कोमा वी, ऐसे लिख सकते हैं। हियर एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ यू कोमा वी, तभी तो मैंने लिख दिया। तो x बराबर हो गया एक्स यू कोमा वी, y बराबर हो गया वाई यू कोमा वी, और z बराबर हो गया z u कोमा v। यही इक्वेशन सरफेस की कहलाती हैं और इन्हें हम गॉस इक्वेशन भी कहते हैं। चलिए, आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन, आर कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन, और इसे हम कह सकते हैं एंड इट इज आल्सो कॉल्ड गॉस इक्वेशन। चलिए, तो ये जो मैंने बताया था, ये तो मैंने ये बता दिया कि वास्तव में सरफेस क्या होता है। सरफेस में 2 पैरामीटर होते हैं और कर्व में 1 पैरामीटर। अब जिसकी जरूरत है मैं वो बता रहा हूं, और फिर उस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5-4 क्वेश्चन बताऊंगा। आज ही इस टॉपिक को खत्म करूंगा। चलिए, तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में
टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होती है और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होती है। वैसे मुझे उम्मीद है आपने मेरी बीएससी पार्ट 1 की 3D की इक्वेशन देखी होंगी, वहां मैंने प्लेन और स्ट्रेट लाइन पूरा डिफाइन किया है। जो टिपिकल टॉपिक होता है उसको तो पूरा डिफाइन करता हूं मैं, तो प्लेन आपने जरूर देखा होगा और यहां भी मैं आपको उसी के आधार पर बताऊंगा। चलिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन and normal to the surface in Cartesian form. कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? यही कार्टेशियन फॉर्म है। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में कोई भी जो इक्वेशन होगी वो एक्स वाई जेड में होगी, तो उसे मैं ऐसे लिख देता हूं, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। कहने का मतलब इसकी जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस ऐसी इक्वेशन होगी। लेकिन बट एस इज द लेंथ ऑफ आर्क, तब सरफेस में जो लेंथ होगी आर्क की उसे हम स्मॉल एस से अगर डिनोटेड करें, तब ऐसी कंडीशन में हम डेल एफ अपॉन डेल एस कैसे निकालेंगे, और ये भी किसके बराबर होगी? 0 के। तो पहले ये देखिए कि हम f का डिफरेंशियल एक्स वाई जेड से कर सकते हैं। f का डिफरेंशियल किससे कर सकते हैं? एक्स वाई जेड से। और एक्स वाई जेड फंक्शन है किसका? s का। मैं यहां रफ बना देता हूं, यहां लिखे देता हूं, वे आर एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ s। तब आप ये डेल f अपॉन डेल s कैसे निकालेंगे? देखिए, इस f का x के रेस्पेक्ट हो जाएगा और इस x का इस s के रेस्पेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। बीएससी पार्ट 1 में पार्शियल डिफरेंशिएशन में टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाला टॉपिक पूरा डिफाइन किया है। अगर पिछला याद नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लस अब f का y के रेस्पेक्ट करेंगे तो डेल f अपॉन डेल y, और y का s के रेस्पेक्ट dy अपॉन ds, f का z के रेस्पेक्ट और z का s के रेस्पेक्ट, और ये किसके बराबर होता है? 0 के, चौके 0 है। क्लियर? अब यहां से हम क्या देखना चाहते हैं? अगर ये a है, ये b है, तो a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट d कर लो, और ये किसके बराबर है? 0 के। इसका मतलब a डॉट b बराबर 0, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, b डॉट सी बराबर 0, परपेंडिकुलर 0 है ना, तो परपेंडिकुलर है। क्योंकि मैंने बताया था यदि a डॉट b बराबर 0 तो a परपेंडिकुलर टू b, ये रफ है। तो ये सब परपेंडिकुलर हैं। तो मुझे एक दो लाइन लिखनी होगी छोटी छोटी सी, वो मैं लिखता हूं क्योंकि आप आर्टिकल की तरह देखेंगे, वरना तो यहीं से काम चल जाएगा। लेकिन एक दो लाइन लिखनी है। हियर द वेक्टर dx अपॉन ds, ये वाला, कॉमा dy अपॉन ds, कॉमा dz अपॉन ds, विच इज यूनिट टेंजेंट टू कर्व एट पॉइंट एक्स वाई जेड, ये वाले। और क्या है? ये परपेंडिकुलर होंगे, लिख रहा हूं, इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर किसके? डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन अब बताएंगे आपको कार्टेशियन फॉर्म में। ये परपेंडिकुलर, ये हमें मिल गए डायरेक्शन कोसाइन, और पी के पॉइंट होते हैं एक्स वाई जेड, इसमें ये लिख दिए। अभी मैं करंट पॉइंट और बनाता हूं, क्यू के, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, तभी तो मैं प्लेन की इक्वेशन लिख पाऊंगा। देखिए, नाउ इफ यदि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड बी कोऑर्डिनेट ऑफ करंट पॉइंट Q, then equation of tangent plane क्या होती है? टेंजेंट प्लेन। अब मैं पूरा लिख रहा हूं अपनी तरफ से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट
P point and perpendicular to del f upon del x, del f upon del y, del f upon del z, तब इक्वेशन होती है x माइनस एक्स करंट पॉइंट माइनस पी, पी क्यू निकालेंगे तो क्यू के में से पी का माइनस करेंगे इनटू डीसीएस, ये डीसीएस होता है, प्लस y माइनस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड माइनस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। अगर दिखाई दे रहा हो तो मैं रफ बना रहा हूं, क्या होता था x माइनस एक्स डैश इंटू एल, वाई माइनस वाई डैश इंटू एम, जेड माइनस जेड डैश इंटू एन इक्वल टू 0। ये होती थी बीएससी पार्ट 1 में प्लेन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through x dash y dash z dash and perpendicular to DCS LMN, तब ये लिखती थी। ऐसे ही मैंने ये बनाई है, इसमें P के पॉइंट x y z, Q के कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, तो PQ एक लाइन बन गई जो परपेंडिकुलर होगी इस DCS के, समझ गए? PQ एक लाइन बनेगी जो किसके परपेंडिकुलर होगी, इनकी। तो ऐसे लिखते हैं कैपिटल X माइनस एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स कैपिटल दिस। तो ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हो गई। अब हमें नॉर्मल लाइन तो हम बनाना जानते हैं, ये डीसीएस हो गई, लाइन जानते हैं x माइनस एक्स डैश अपॉन एल बराबर y माइनस वाई डैश अपॉन एम इक्वल जेड माइनस जेड डैश अपॉन एन। तो मैं यही लिखे देता हूं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इक्वेशन लिखते हैं नॉर्मल प्लेन की, इक्वेशन टू नॉर्मल, वो क्या होगी x माइनस एक्स अपॉन एल की जगह पे यही आएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल वाई माइनस वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल जेड माइनस जेड अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये नॉर्मल की है, नॉर्मल, और ये टेंजेंट की है। ये लाइन होती कैसी थी, रफ बता रहा हूं, एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एल, वाई माइनस वाई डैश अपॉन एम, जेड माइनस जेड डैश अपॉन एन, ऐसी होती थी बीएससी पार्ट 1 में 3 डायमेंशनल ऑफ ज्योमेट्री में। आपको दो चीज बता रहा हूं, वर्किंग रूल, हर क्वेश्चन आपको इससे कंपेयर करनी है। जो क्वेश्चन होगा आपको ये सब निकालने हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड, बस। बाकी ये इक्वेशन याद रखनी है टेंजेंट प्लेन की, ये इक्वेशन याद रखनी है नॉर्मल लाइन की, बाकी क्वेश्चन में जो कहेगा वो हम करेंगे। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है? चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने आ गया है। कोशिश करूंगा कि एक एक लाइन आपकी समझ में आए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन पूछ रहा है, एंड नॉर्मल और नॉर्मल की दोनों मैंने लिखी थी, दोबारा लिखेंगे। सरफेस की इक्वेशन हम किससे डिनोटेड करते थे, एफ एक्स वाई जेड से, ये दे रखा है। तो सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ सरफेस एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू दे रखा है एक्स वाई जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले निकाल लो डेल एफ ओवर डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो वाई जेड आएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालोगे तो एक्स जेड आएगा, और डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालोगे तो एक्स वाई। फिर कह रहा है एट द पॉइंट, पॉइंट क्या दे रखे हैं, ये पॉइंट, एक तो ये x1 y1 z1 दे रखे हैं, और ये कितने हैं 1 2 3, और इन पॉइंटों पर ये सरफेस भी निकालना है। तो सरफेस किस पे निकालना है, एट 1 2 2 पर। तो बताइए डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना होगा, वाई जेड, एक्स वाई जेड, 2 2 जा 4, डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना है, एक्स जेड, 1 रखोगे एक्स की जगह पे, जेड रखोगे 2 की जगह पे, 2 1 जा 2, डेल एफ अपॉन डेल जेड, एक्स इंटू वाई, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, 2 1 जा 2, यहां रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2। कहने का मतलब ये x का मान y का z का यहां रख देंगे तो ये आंसर, यहां रख देंगे ये आंसर, यहां रख देंगे ये आंसर, और पॉइंट मैंने ये लिख दिया x1 y1 z1। अब टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होती है वो मालूम होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, x माइनस x1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y माइनस y1 डेल एफ अपॉन डेल y, z माइनस z1 डेल एफ अपॉन डेल z इक्वल टू 0। वहां मैंने यहाँ कैपिटल x माइनस एक्स लिख दिए थे, तो ये इक्वेशन वही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा रूप अलग कर दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए x माइनस x1 का मान 1, और डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी निकली है 4, प्लस y माइनस y1 का मान 2, ये है 2 2 है केवल, और यहां डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी निकली थी, वाई की कहां है, एक्स जेड, 2 1 जा 2, प्लस जेड माइनस 2, यहां 2 ही है,
और डेल एफ ओवर डेल जेड की वैल्यू 2 इक्वल टू 0। अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मल्टीप्लाई करो 4x माइनस के 4, 2y माइनस 4, 2z माइनस के 4 इक्वल टू 0। 4x प्लस 2y प्लस के 2z, 4 4 4 माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 की डिवाइड कर दीजिए तो 2x प्लस y प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0। यही आपकी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। अब नॉर्मल लाइन की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो x माइनस x1 अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, y माइनस y1 अपॉन डेल एफ अपॉन डेल y, z माइनस z1 अपॉन डेल एफ अपॉन डेल z। तो x माइनस 1 इसकी वैल्यू 4, y माइनस 2 इसकी वैल्यू 2, z माइनस 2 इसकी वैल्यू 2। 2 कॉमन लेके कट गया, x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 1, z माइनस 2 अपॉन 1। 2 कॉमन लेके काट दिया। तो ये नॉर्मल की और ये टेंजेंट की। तो बीएससी पार्ट 1 का ऐसा क्वेश्चन है, कोई टिपिकल तो नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, मजा आ रहा हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कुछ नहीं घिस रहा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। अभी मेरा गला खराब है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी मेरा गला सही हो जाए, लेकिन मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट, तो यहां हमें इंटरसेप्ट मानेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे, वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो इंटरसेप्ट निकलेंगे कहां से? यहीं से निकलेंगे। ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर a, 0 0, y एक्सिस पर 0 b 0 और z एक्सिस पर 0 0 c। बीएससी पार्ट 1 की 3D का प्लेन चल रहा है, कोई टफ नहीं है। टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस, सिर्फ टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन दे रखी है ये। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ सरफेस एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स की पावर 2/3, वाई की पावर 2/3, जेड की पावर 2/3, ए की पावर 2/3 इक्वल टू 0। फिर वही कहानी निकालिए आप, डेल एफ ओवर डेल एक्स, इसका डिफरेंशियल 2/3 एक्स की पावर माइनस 1/3। डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालोगे 2/3 वाई की पावर माइनस 1/3। डेल एफ ओवर डेल जेड निकालोगे तो 2/3 जेड की पावर माइनस 1/3। यहां तक अभी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इंटरसेप्ट तो जब ही निकलेंगे जब टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकल आएगी, वो निकालते हैं। तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होती है? x माइनस एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स, y माइनस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, जेड माइनस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। क्लियर? आइए तो वैल्यू रखते हैं। x माइनस एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स 2/3 माइनस के 1/3, y माइनस वाई 2/3 माइनस के 1/3, जेड माइनस जेड 2/3 जेड की पावर माइनस 1/3 इक्वल टू 0। आप जानते हैं 2/3 कॉमन लेके कहा गया 0 में, कोई शक? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे x की पावर माइनस 1/3, फिर इसकी इसमें करोगे y की पावर माइनस 1/3, फिर इसकी इसमें करोगे z की पावर माइनस 1/3। अभी तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें रह गई, गुणा में घातें जुड़ेंगी तो माइनस के x की पावर 2/3, इसकी इसमें करोगे तो y की पावर 2/3 और इसकी इसमें करोगे माइनस तो z की पावर 2/3 इक्वल टू 0। इसको RHS में ले जाते हैं। x की पावर माइनस 1/3, y की पावर माइनस 1/3, z की पावर माइनस 1/3 इक्वल x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, z की पावर 2/3 और इसकी वैल्यू है गई a की पावर 2/3। तो मैं इसे लिख सकता हूं x की पावर माइनस 1/3, y की पावर माइनस 1/3, z की पावर माइनस 1/3, a की पावर 2/3। इसे फर्स्ट मान लेता हूं। अब यहीं से हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिलती चली जाएगी। मान लीजिए ये इंटरसेप्ट है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d, जो भी कांस्टेंट है। तो मैं एक लाइन लिख दूं, चलिए। इफ x1 इज द इंटरसेप्ट made by this tangent plane,
प्लेन ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होते हैं, दैट इज पॉइंट हो गए x, 0 0। तब आप रखिए यहां तो ज्यों की त्यों रहेगा, इसकी जगह पे मैंने कह दिया x1 और यहां x की पावर -1/2, y की जगह पे यहां 0, z की जगह पर 0 इक्वल टू a की पावर 2/3। तो यहां से x1 का मान मिलेगा, ये इधर जाएगा, a की पावर 2/3, x की पावर 1/3। सिमिलरली मैं अब ऐसे लिख रहा हूं, सिमिलरली 0y0 पर करेंगे यहां, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहां y1 y की पावर -1/3, ये तो यहां y1 आएगा आंसर, और यहां a की पावर 2/3 और y की पावर 1/3। ऐसे ही 0 0 z करते तो यहां z1 a की पावर 2/3 और 1/3। ये हमारे इंटरसेप्ट हैं। अब इसने क्या कहा था, सो दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट, इनका स्क्वायर करूं और प्लस करूं, तो मैं कैसे करूंगा, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर। इंटरसेप्ट है तीनों, इनका सम और वर्ग, तो इसकी वैल्यू ये रही, इसका वर्ग करोगे तो a की पावर 4/3, x की पावर 2/3, इसका वर्ग करोगे तो 4/3, y की पावर 2/3, इसका करोगे तो 4/3, z की पावर 2/3। पूरे में से 4/3 कॉमन, यहां x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, z की पावर 2/3, यहां a की पावर 4/3, इसका मान a की पावर 2/3, गुणा में घातें जुड़ती हैं 6/3 अर्थात a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। तो किसका आ गया हमारा, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर कांस्टेंट। यही कह रहा था क्या होगा, सरफेस इंटर स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट बाय द टेंजेंट प्लेन इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ही आ गया, देख लीजिए ए स्क्वायर क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, प्लीज छोटा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही लाजवाब एग्जाम्पल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द टेंजेंट प्लेन ऑफ द सरफेस, यहां निकाले लेता हूं, एफ एक्स वाई जेड इक्वल दे रखा है एक्स वाई जेड माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स बाउंडेड ए टेट्राहाइड्रन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। मुझे इस टेंजेंट प्लेन से इंटरसेप्ट की इक्वेशन बनानी है, जिससे मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस मिल जाएंगे, और वॉल्यूम होता है टेट्राहाइड्रन का 1/6 ABC। ABC क्या है, इंटरसेप्ट, तो यहां से ABC मिल जाएंगे। देखिए कैसे, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालिए, वाई जेड, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो एक्स जेड, और डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो एक्स वाई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, एक्स माइनस एक्स, डेल एफ ओवर डेल एक्स, वाई माइनस वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई, जेड माइनस जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। रखिए यहां वैल्यू एक्स माइनस एक्स, वाई जेड, वाई माइनस वाई, जेड एक्स, जेड माइनस जेड, इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स वाई इक्वल टू 0। इसमें मल्टीप्लाई करिए वाई जेड, इसकी इसमें करिए कैपिटल वाई जेड एक्स, इसकी इसमें करेंगे तो जेड एक्स वाई, माइनस इसमें करेंगे एक्स वाई जेड, इसमें करेंगे एक्स वाई जेड, इसमें करेंगे एक्स वाई जेड, 3xy जेड इक्वल टू 0। इस पूरे में 3xy की डिवाइड कर दो, तो यहां आएगा कैपिटल एक्स वाई जेड अपॉन 3xy जेड प्लस वाई जेड एक्स अपॉन 3xy जेड, जेड एक्स वाई अपॉन 3xy जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। कट के क्या बचा, x अपॉन 3x प्लस वाई अपॉन 3y प्लस जेड अपॉन 3z, आगे ले जाइए बराबर 1। ये इंटरसेप्ट क्या बने, यहां देखिए इक्वेशन ये होती थी x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c इक्वल 1, तो कोऑर्डिनेट होते थे a b c, तो ये इंटरसेप्ट है a b c। तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेन के क्या बनेंगे, 3x 3y 3z, ये a b c। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रन, क्या होता था, 1/6 ए बी सी, 1/6 3x 3y 3z, याते कटे को 2 बार तो 9/2 XYZ की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, तो 9/2 इंटू ए स्क्वायर, और ये क्या है
कांस्टेंट है, यही कह रहा था कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना और इसी आधार पर ऐसे ही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में जो रह जाए उन्हें आप ज़रूर करना।